हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। और आप सबकी डिमांड पर बात करेंगे इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैल्यूज़ होती क्या हैं। अ वैल्यू इज़ व्हाट एन इंडिविजुअल डिज़ायर्स, लाइक्स और प्रेफर्स। यानी कि एक इंडिविजुअल की क्या डिज़ायर्स हैं, किस चीज़ को वो लाइक करता है, किस चीज़ को प्रेफर करता है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के क्या मूल्य है, क्या आधार है जीवन जीने का। द वर्ड वैल्यू कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वेलेर विच मीन्स टू बी ऑफ वर्थ और टू बी स्ट्रॉन्ग। एम हेरालैम्बोस क्या कहते हैं? अ वैल्यू इज अ बिलीफ दैट समथिंग इज गुड एंड डिजायरेबल, एंड अकॉर्डिंग टू अर्बन, वैल्यू इज दैट व्हाट सेटिस्फाइज ह्यूमन डिजायर्स। यानी कि किसी के जीवन जीने का क्या आधार है, किन मूल्यों पर कोई भी डिसीजन लेते हैं, क्या उनके हिसाब से सही है, गलत है, ये सारा डिपेंड करता है कि किसी इंसान की वैल्यूज़ कैसी हैं। उनके व्यवहार से लेकर उनके एक्शंस तक सब कुछ उनकी वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। सो हम कह सकते हैं वैल्यूज़ आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ इंस्पिरेशन दैट रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन कल्चर। सो अब देखते हैं कि कैसे वैल्यूज़ को क्लासिफाई किया गया है। एल्पोर्ट एंड वेलन हैव डिवाइडेड वैल्यूज़ इन 6 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्प्रेंजर। जो स्प्रेंजर ने बात कही थी वही इन्होंने बात कही, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं कि स्प्रेंजर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़। तो इन्होंने क्या कहा कि वैल्यूज़ थ्योरेटिकल हो सकती हैं, इकोनॉमिकल हो सकती हैं, सोशल वैल्यूज़, पॉलिटिकल वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़ एंड रिलीजियस वैल्यूज़। जे.ई. टर्नर ने वैल्यूज़ को 2 हिस्सों में बांटा है, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज़ एंड कंक्रीट वैल्यूज़। गिलाइटली ने भी वैल्यूज़ को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया है, एसेंशियल वैल्यूज़ एंड ऑपरेशनल वैल्यूज़। डब्ल्यू ऑर्वन ने भी वैल्यूज़ को 3 हिस्सों में बांटा है, बायोलॉजिकल वैल्यूज़ जिसमें हमारी फिजिकल, इकोनॉमिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यूज़ आती हैं, सोशल वैल्यूज़ जिसमें कैरेक्टर एंड एसोसिएशन आता है, हाइपर ऑर्गेनिक वैल्यूज़ जिसमें इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, रिलीजियस वैल्यूज़ एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ आती हैं। फिर हम पार्कर्स क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ देख सकते हैं। पार्कर्स ने वैल्यूज़ को 8 हिस्सों में बांटा है, रिलीजियस वैल्यूज़, बायोलॉजिकल वैल्यूज़, इफेक्टिव वैल्यूज़, एस्थेटिक वैल्यूज़, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़, इकोनॉमिक वैल्यूज़ एंड मॉरल वैल्यूज़। अगर हम प्लेटोस क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ की बात करें तो प्लेटो ने 3 हिस्सों में बांटा है, ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। वी.के. गोगक ने वैल्यूज़ को 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया है, ट्रुथ, लव, नॉन वायलेंस, राइट कंडक्ट एंड पीस। महात्मा गांधी जी ने वैल्यूज़ को 5 हिस्सों में क्लासिफाई किया है, ट्रुथ, पीस, नॉन वायलेंस, लव एंड राइटियस कंडक्ट। तो इस तरीके से मैंने नियर बाय 9 क्लासिफिकेशंस आपको बताई हैं, जो इसीलिए जो भी आपको इजी लगती हैं वो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल वैल्यूज़ के बारे में। अब ह्यूमन बीइंग क्या है? सोशल बीइंग है। वो सोसाइटी में रहता है, सोसाइटी के अनुसार कार्य करता है, समाज में रहकर ही खुद को सभ्य बनाता है और समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना रहे उसके लिए सोशल वैल्यूज़ को फॉलो करता है। तो क्या सोशल वैल्यूज़ है वो? डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में रहते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे एक अच्छे जीवन का, अच्छे सोशल वैल्यूज़ में गिना जाता है, जिससे हम अपनी सोशल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट इज सोशल कन्फर्मिटी यानी सामाजिक अनुरूपता। इंसान पूरी कोशिश करता है कि जैसे समाज का ढांचा है, जैसा लोग चाहते हैं कि उसे होना चाहिए, वो वैसा ही खुद को बनाने की कोशिश करता है, वैसे वैल्यूज़ खुद में लाता है। सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ यानी कि सामाजिक और नैतिक मूल्य वैसे लाता है। और क्या आता है सोशल वैल्यूज़ में? हमारे सोशल सेंसिटिवनेस, कि अगर कोई दुख में है तो उसके दुख दर्द को समझना, उसकी हेल्प करना, ये भी एक अच्छी सोशल वैल्यू है। टॉलरेशन यानी सहनशीलता, सोशल एडजस्टमेंट आनी चाहिए उसे, सामाजिक समायोजन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उसे समाज में रहते हुए समाज की बातों को मानते हुए ही आगे बढ़ना है।
इसीलिए सोशल लॉयल्टी होनी चाहिए, अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति वफादारी होनी चाहिए। सोशल जस्टिस आता है सोशल वैल्यूज़ में, यानी कि अगर कहीं पे अन्याय हो रहा हो तो उसके खिलाफ बोलना आना चाहिए और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। पंचशील ऑफ वैल्यूज़ आता है जिसमें स्वच्छता, सत्यता, सहयोग, समानता और परिश्रम यानी हार्डवर्क आता है। तो ये सब कुछ सोशल वैल्यूज़ है जिसे इंसान फॉलो करता है ताकि वो खुद को समाज में सेट कर पाए। नेक्स्ट इज पर्सनल वैल्यूज़, द वैल्यूज़ विच आर डिजायर्ड, अचीव्ड एंड एंजॉयड बाय द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली। The person set his or her own standards of achievement and attains the target without any kind of interaction with anybody। यानी कि ऐसे मूल्य जो पर्सनल है, उसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, इंसान खुद उन मूल्यों को बनाता है। जैसे किसी का मूल्य क्या होता है कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वहीं किसी दूसरे की सोच क्या होती है कि अगर उस झूठ से किसी का बुरा नहीं हो रहा है, सिर्फ मजाक के लिए बोला जा रहा है, तो कोई बात नहीं, झूठ बोल सकते हैं। तो ये क्या है, अपनी अपनी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, जिससे ये पता चलता है कि इंसान ज़िंदगी में क्या पाना चाहता है, किस चीज़ से उसे खुशी मिलती है, क्योंकि पर्सनल वैल्यूज़ वही होंगे जिससे हमें खुशी मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, सिंप्लिसिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल वैल्यूज़, यानी कि आध्यात्मिक मूल्य क्या होते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ आर इंटीग्रेटिव वैल्यूज़ ऑफ ह्यूमन सोल कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिस्टिक, humanistic, personal, divine and effective values leading to spiritual growth of personality। यानी कि ऐसी वैल्यूज जिससे हमारी अंतरात्मा को संतुष्टि मिले। सो द हाईएस्ट स्पिरिचुअल वैल्यू इज सेल्फ रियलाइजेशन। और ये कैसे हो सकती है, मेडिटेशन, योगा, सेल्फ डिसिप्लिन, प्योरिटी, डिवोशन टू गॉड। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो वो सारी वैल्यूज़ जो हमें अध्यात्म की ओर लेके जाती हैं या हमें अध्यात्म का ज्ञान पाने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल वैल्यूज़, यानी कि सांस्कृतिक मूल्य, कोर प्रिंसिपल्स एंड आइडियल्स अपॉन विच एन एंटायर कम्युनिटी एग्जिस्ट एंड प्रोटेक्ट एंड रिलाई अपॉन फॉर एग्जिस्टेंस एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप। अब हम जिस समाज में रहते हैं उसकी कुछ कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि कुछ सांस्कृतिक मूल्य होते हैं जिससे समाज में खुशहाली बनी रहे और समाज के उस समूह के लोगों में सहमति बनी रहे। नेक्स्ट इज रिलीजियस वैल्यूज़, यानी कि धार्मिक मूल्य क्या होते हैं। रिलीजियस वैल्यूज़ define what people expect of themselves and of others based on the beliefs common to the religion they practice। यानी कि ऐसे मूल्य जो किसी रिलीजन के साथ जुड़े हुए हों, जिस पर उनका विश्वास हो, क्योंकि रिलीजन किससे जुड़ा हुआ है, विश्वास से ही तो जुड़ा हुआ है। Such values represent the core principles that guide daily decision making। रिलीजियस वैल्यूज़ के बेसिस पर ही हम अपने ज़्यादातर डिसीजंस लेते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या सही होगा, क्या गलत होगा। अब इसका एक हम बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग हैं वो गाय का मांस खाते हैं क्योंकि उनके लिए वो घोष है, वहीं हिंदू लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं क्योंकि उनके लिए गाय माता है। तो ये क्या हो गया, कहाँ पे फर्क आया, रिलीजियस वैल्यूज़ में। वहीं कुछ हिंदू लोग क्या है, सूअर का मांस खाते हैं लेकिन मुस्लिम लोग नहीं खाते हैं। तो ये सारी बातें होती हैं रिलीजियस वैल्यूज़ की वजह से, क्योंकि उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ क्या कहती हैं कि ये बात गलत है और हर इंसान अपनी रिलीजियस वैल्यूज़ के हिसाब से ही काम करता है। नेक्स्ट इज बॉडीली वैल्यूज़, यानी कि शारीरिक मूल्य। अब इंसान की कैसी वैल्यूज़ होंगी ये उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज अ साउंड माइंड इज इन अ साउंड बॉडी। शरीर ही इंसान के व्यक्तित्व का आधार है, उसके क्या गुण होंगे ये उसके शरीर पर भी निर्भर करता है। हेल्दी बॉडी इज द बेस ऑफ चार्मिंग पर्सनालिटी। अब चार्मिंग से यहाँ पर क्या मतलब है कि ऐसी पर्सनालिटी जिसमें अच्छी आदतें हों, अच्छे गुण हों। यहाँ पर लुक से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब है व्यवहार से। सो इफ अ पर्सन इज हेल्दी देन ओनली ही और शी कैन थिंक अबाउट अदर वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर शरीर स्वस्थ है तभी तो बाकी चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे। इसीलिए अच्छा स्वास्थ्य भी व्यक्तित्व के लिए एक बड़ा मूल्य है।
क्योंकि अगर शरीर ही रोगी बन जाए तो भले ही मनुष्य के पास कितने भी सुख साधन क्यों ना हो, कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए इंसान की खुशी में शारीरिक मूल्य भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज बिहेवियरल वैल्यूज, यानी कि व्यवहारिक मूल्य। दिस वैल्यू सिग्निफाइज द मैनरिज्म ऑफ अ पर्सन। गुड मैनर्स मेक्स द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल सक्सेसफुल एंड जॉयस। अब कैसा मैनर्स है, कैसा बिहेवियर है, कैसे दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं, ये भी वैल्यूज के अंदर आता है। अगर अच्छे मूल्य हैं, अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, तो क्या होगा, इंसान सक्सेसफुल बन पाएगा, खुशहाली से अपना जीवन जी पाएगा। तो बिहेवियर वैल्यूज में हमारे पास क्या आता है, फ्रेंडलीनेस, लव, दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट हो, संविधान की रिस्पेक्ट करें हम, यानी कि अच्छे मैनर्स हो। नेक्स्ट आती है इंटेलेक्चुअल वैल्यूज। अब इंटेलेक्चुअल वैल्यूज क्या है, डोरवेज है हर तरीके की वैल्यूज को प्राप्त करने के लिए, हर तरीके के मूल्यों को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि इंसान जैसा भी काम करता है वो उसके इंटेलेक्ट की वजह से करता है कि उसकी सोचने की शक्ति कितनी है, कैसी उसकी सोच है। वैल्यूज ऑफ नॉलेज, क्वेस्ट फॉर ट्रुथ, फ्रीडम ऑफ थॉट, अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ फिनोमिनन। तो इंटेलेक्चुअल वैल्यूज क्या है कि हम सच को जानना चाहें, चीज़ों को समझें और उन्हें एनालाइज करें। नेक्स्ट इज नेशनल और पॉलिटिकल वैल्यूज। Principle which encourage a person to imbibe the feeling of patriotism and national integration, यानी कि ऐसे मूल्य, ऐसे सिद्धांत जो इंसान के अंदर पैट्रियोटिज्म की फीलिंग लाए, देशभक्ति की फीलिंग लाए और नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ लेके जाए। पॉलिटिकल वैल्यूज में हमारे पास कौन सी वैल्यूज आती हैं, पैट्रियोटिज्म, नेशनल यूनिटी, नेशनल अवेकनिंग। और इनका क्या मकसद होता है कि इंसान को एक अच्छा सिटीजन बनाया जा सके, ताकि वो अवेयर हो अपने राइट्स के प्रति भी और अपनी ड्यूटीज के प्रति भी। नेक्स्ट इज एजुकेशनल वैल्यूज। अब शिक्षित मूल्य क्या है कि हम क्या चाहते हैं कि ग्रोथ हो माइंड की, क्यूरियोसिटी आए, मेडिटेशन। क्योंकि एजुकेशन का एम क्या है कि इंसान के अंदर नॉलेज आए, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट है एस्थेटिक वैल्यूज, यानी कि सौंदर्यात्मक मूल्य। अब हर इंसान के अंदर सुंदर और असुंदर चीज़ों को पहचानने का भाव होता है, क्षमता होती है। तो एस्थेटिक वैल्यूज क्या है, मैन्स एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, टू मेक जजमेंट एंड डिसाइड व्हाट इज ब्यूटीफुल एंड व्हाट इज नॉट, कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ ब्यूटीफुल है, क्या चीज़ ब्यूटीफुल नहीं है। अब ये सब्जेक्टिव होती है, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है हो सकता है वो सामने वाले को अच्छी ना लगे। जैसे छोटे बच्चे के लिए मिट्टी बहुत खूबसूरत चीज़ है, वो उसमें सौंदर्य देखता है, लेकिन वहीं बड़े इंसान के लिए क्या होता है, वो सोचते हैं कि मिट्टी है, गंदी चीज़ है। गंदी चीज़ इन द सेंस कि कपड़े खराब कर देगी, मिट्टी में नहीं जाना चाहिए, वो ऐसे सोचेगा। तो हर किसी की एस्थेटिक वैल्यूज अलग होती हैं। कोई पेंटिंग आपको लगेगा कि ये क्या ही बना रखा है, लेकिन वही जिसको इस चीज़ की समझ होगी, ज्ञान होगा, वो उसमें खूबसूरती ढूंढेगा। और वो ये कैसे कर पाएगा, जब उसके अंदर एस्थेटिक वैल्यूज होंगी। नेक्स्ट इज मॉरल वैल्यूज, यानी कि वो वैल्यूज जो हमारे कैरेक्टर, हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड हो। कोई भी इंडिविजुअल कितना बेहतर ह्यूमन बीइंग है, ये उसकी मॉरल वैल्यूज से पता चलता है, जिसे हम कैरेक्टर वैल्यूज भी कहते हैं। और ये वैल्यूज सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही डेवलप होने में मदद नहीं करती हैं, बल्कि उसके आसपास के एनवायरनमेंट को भी अच्छा बनाती हैं। क्योंकि जिसमें खुद में अच्छी वैल्यूज होंगी, वो दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा, जिससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा। और मॉरल वैल्यूज कौन कौन सी होती हैं, ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी, क्योंकि अक्सर कहा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। और सर थॉमस ने भी कहा है कि बुद्धिमानी की किताब में ईमानदारी सबसे पहला पार्ट है। कोई कितना ईमानदार है उससे पता चलता है कि उसमें कितनी नैतिकता है। और क्या मॉरल वैल्यूज होती हैं, मॉरल स्टेबिलिटी हो ह्यूमन बीइंग में, ट्रूथफुलनेस हो, गुड कैरेक्टर हो। क्योंकि इस बारे में तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि मनुष्य की महानता उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से आंकी जाती है। इसीलिए वो बात करते थे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग होनी चाहिए। और हाई थिंकिंग कब होगी, जब हमारे अंदर अच्छी मॉरल वैल्यूज होंगी। तो हमने लगभग 12 जनरल वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया है।
आपको जो भी अच्छी लगती है, जो भी इजी लगती है, कोई 8-9 वैल्यूज आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। हमने कौन सी डिस्कस करी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोशल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, बॉडीली वैल्यूज, बिहेवियरल वैल्यूज, इंटेलेक्चुअल वैल्यूज, नेशनल और पॉलिटिकल वैल्यूज, एजुकेशनल वैल्यूज, एस्थेटिक वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज। सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। फिर भी कहीं पे भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज।